हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लोग आए हैं पायल बिजनेस सेंटर अपने करवा चौथ व्रत के लिए जो मुझे सूट डालना है उसकी शॉपिंग करने। तो बेसिकली ये एक इंडियन मार्केट है, यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स ही आपको दिखते हैं। जो शॉप है वो इंडियंस ही हैं और ये है सरी में। तो देखते हैं कौन सी शॉप से हम लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम पहुंचे थे मोस्टली जो शॉप है वो बंद होने लगी थी। तो चलिए देखते हैं कौन सी हमें ओपन मिलती है और हम क्या लेते हैं। और बच्चा जिसने तो उतार दिया। ये कितने सुंदर सुंदर शूट है। अरे सब पिंक कलर के। अरे ये क्या बात हुई। पर यूं नहीं पता। दिखाइए। कौन सा कलर लोगे? पिंक कलर। कलर तो डिसाइड कर लो पहले। कलर ऐसे डिजाइन होता है बेटा, देखने में जो चीज अच्छी लगी वो ली जाती है। और कितने तो आ रहा है। पापा इधर अंदर हमारी वीडियो बनाना। क्या करेंगे? ठीक है, वीडियो बनाओ। समोसा खाया क्या खाया? समोसा। तुझे पता समोसा क्या होता है? वो बड़े तो समोसे तो बना दे। और तुम अंदर की मिर्ची नहीं खाओगे तो फिर पिज्जा चाहिए, पिज्जा। पिज्जा नहीं है यहाँ। नहीं ऐसे नहीं करना भाई, ये रास्ते से होते हैं। ओ पापा पूरा खा गए। इतना क्यों नहीं है? बिना थोड़े खिलाओ। खोल लेगा अपने आप? खोल लेगा? खोलो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वो सुबह जब करवा चौथ का व्रत है। तो देखिए बारिश कितनी ज़ोर की हो रही है। 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते। और शाम को हमारा मंदिर जाने का प्लान था कि शाम को हम वहाँ जाके अटेंड कर आएंगे पूजा। कथा तो वैसे घर पे ही होगी, बट देखते हैं शाम तक अगर बारिश रुकती है तो जाएंगे। श्री गणेश। हाथ जोड़ के बैठो सही से। ओए आलती पालती मार के बैठो। आलती पालती मार बेटा, गोडे सीधे करो। करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। तो देखा कि उनकी बहन भूख से बहुत ही व्याकुल हुई बैठी थी कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे जल से अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। अभी तक चांद नहीं निकला है और उसने गलत विधि से करवा चौथ का व्रत जो है वो तोड़ दिया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा यह भाभी को बताती है कि चूंकि उसके छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसके पति में ही
शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकता है। छोटी भाभी आती है, करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे अमृत और उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। और करवा माता की जय। रखा है इसने। उसमें चंदा मामा की फोटो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इंडिया से भेजी गई जो चंदा मामा की फ़ोटो है उसी को देखकर अर्घ दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर चूँकि बारिश हो रही थी कई दिनों से, तो आसमान में बादल होने की वजह से जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमने फ़ोटो को देखकर ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। तो चलिए अब हो गई है भोजन की तैयारी, व्रत खोलने का समय, और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।